हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के पहले प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आपको शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में हमें बताइए कि आपने कितना सही किया। और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट देने से बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको पता चलेगा, आप प्रैक्टिस सेट दीजिएगा तो आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितनी अभी बाकी है, बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और जो आप पिछले कक्षाओं में प्रश्न याद कर चुके हैं उसका ये प्रैक्टिस सेट क्या करता है, रिवीजन कराता है। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो डेली शाम 7 बजे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट होता है। तो जितने बच्चे ऑफलाइन भी वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन भी वीडियो देखते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 7 बजे ऑनलाइन जरूर आइए और प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिए। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन आएगा उसको आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास ले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उस वीडियो को आप देखें सबसे पहले। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। यहाँ पे बताना है कि जो सत्यमेव जयते है मूल मंत्र वो किस उपनिषद का है। ए ऑप्शन है यहाँ पे ईश्वास्य उपनिषद, बी ऑप्शन है यहाँ पे बृहदारण्यकोपनिषद, यहाँ पे सी ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, यहाँ पे डी ऑप्शन है कठोपनिषद। तो यहाँ पे बताना है कि जो सत्यमेव जयते मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो वो किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पाटलिपुत्र वैभव पाठ है उसमें किस शहर का वर्णन है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है वाराणसी, सी ऑप्शन है यहाँ पे पटना, डी ऑप्शन है यहाँ पे इलाहाबाद। तो पाटलिपुत्र वैभव शहर पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो यहाँ पे पटना शहर का वर्णन है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, कालक्रम के कारण कितने वर्षों तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही, यानी उतना अच्छा नहीं रहा। ए ऑप्शन है यहाँ पे 500 वर्ष तक, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1000 वर्ष तक, सी ऑप्शन है यहाँ पे 2000 वर्ष तक, डी ऑप्शन है यहाँ पे 3000 वर्ष तक। तो कालक्रम के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही, यानी उतना अच्छा नहीं रहा। तो 1000 वर्षों तक पटना की स्थिति क्या रहा, जर्जर रहा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। यहाँ पे बताना है कि आलस कथा जो पाठ है उसके रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे विद्यापति, बी ऑप्शन है महात्मा विदुर, सी ऑप्शन है यहाँ पे कृष्ण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, आपको पता होगा कि ये विद्यापति हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 5 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। यहाँ पे बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो वास्तविक आलसियों की संख्या यहाँ पे 4 थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी रीतिकाएं हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे 4, बी ऑप्शन है यहाँ पे 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे बताना है कि अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका की कितनी रीतिकाएं हैं। तो ये कितनी रीतिकाएं हैं, 5 हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। यहाँ पे बताना है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। ए ऑप्शन है पैसवाला, बी ऑप्शन है यहाँ पे उत्पला, यहाँ पे सी ऑप्शन है यहाँ पे वत्सला, डी ऑप्शन है यहाँ पे अर्गला। तो यहाँ पे बताना है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो वत्सला है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मनुष्य है वो गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे विवाह संस्कार के पूर्व, बी ऑप्शन है यहाँ पे उपनयन संस्कार के
बाद, सी ऑप्शन है यहाँ पे क्षौर कर्म के बाद, यहाँ पे डी ऑप्शन है विवाह संस्कार के साथ ही। तो मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, तो विवाह संस्कार के साथ ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। 9 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं, यानी जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे 7, बी ऑप्शन है यहाँ पे 5, सी ऑप्शन है यहाँ पे 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 8। तो यहाँ पे बताना है कि जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं जन्म के पूर्व, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। यहाँ पे बताना है कि जो नीति श्लोक पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है। ए ऑप्शन है विदुर नीति, बी ऑप्शन है यहाँ पे शुक्र नीति, सी ऑप्शन है यहाँ पे नीति शतक, डी ऑप्शन है पे चाणक्य नीति दर्पण। तो यहाँ पे जो नीति श्लोक पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये विदुर नीति से संकलित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, भीखनटोला गांव कहाँ है। जो भीखनटोला गांव है वो कहाँ पे है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है यहाँ पे बिहार में। तो जो भीखनटोला गांव है वो कहाँ है, तो भीखनटोला गांव कहाँ पे है, बिहार में है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन है विवेकानंद, बी ऑप्शन है दयानंद, सी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे बताना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती इनका पूरा नाम है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो स्वामी दयानंद थे उनकी मृत्यु कब हुई थी। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। ए ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1980 ईस्वी, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1875 ईस्वी, यहाँ पे सी ऑप्शन है 1883 ईस्वी, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1850 ईस्वी। तो यहाँ पे बताना है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी। तो इनका मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 14 नंबर, आर्य शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पे बताना है कि जो आर्य शब्द है उसका क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है आर्यवर्तवासी, बी ऑप्शन है यहाँ पे सभ्य, सी ऑप्शन है यहाँ पे श्रेष्ठ, डी ऑप्शन है यहाँ पे सामान्य। तो यहाँ पे आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है, यानी यहाँ पे श्रेष्ठ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। यहाँ पे बताना है कि जो वाल्मीकि के रामायण है उससे कौन सा पाठ संकलित है। ए ऑप्शन है विश्व शांति, बी ऑप्शन है यहाँ पे कणस्य दान वीरता, सी ऑप्शन है यहाँ पे नीति श्लोक, डी ऑप्शन है यहाँ पे मंदाकिनी वर्णम। तो वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो जो यहाँ पे देखिए मंदाकिनी वर्णम पाठ है वो रामायण से संकलित है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न है कि जो बूढ़ा बाघ था उसके हाथ में क्या था। ए ऑप्शन है यहाँ पे सोने का कंगन, बी ऑप्शन है यहाँ पे चांदी का कंगन, सी ऑप्शन है यहाँ पे तांबे का कंगन, डी ऑप्शन है यहाँ पे लकड़ी का कंगन। तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोग शुरू से अंत तक प्रश्न देखिए, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिए, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए। यहाँ पे बताना है कि जो कर्ण थे उनके पास भिक्षा मांगने कौन आए। ए ऑप्शन है विष्णु, बी ऑप्शन है ब्रह्मा, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे महेश। तो यहाँ पे बताना है कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए, तो कर्ण के पास भिक्षा मांगने इंद्र, भगवान इंद्र आए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 18 नंबर, अशांति से क्या होता है। बताना है कि अशांति से क्या होता है। ए ऑप्शन है नव निर्माण, बी ऑप्शन है यहाँ पे
मानवता का विनाश, सी ऑप्शन है यहाँ पे मानवता का कल्याण, डी ऑप्शन है यहाँ पे मनुष्य का उत्कर्ष। तो यहाँ पे बताना है कि अशांति से क्या होता है, तो अशांति से हमेशा क्या होता है, मानवता का विनाश होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 19 नंबर अपना प्रश्न है यहाँ पे, अपना और पराया की गणना कौन करते हैं। यहाँ पे बताना है कि अपना और पराया का गणना कौन करते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे दीर्घ चित्त वाले, बी ऑप्शन है यहाँ पे लघु चित्त वाले, सी ऑप्शन है यहाँ पे मध्य चित्त वाले, डी ऑप्शन है यहाँ पे निम्न चित्त वाले। तो यहाँ पे बताना है कि अपना और पराया का गणना कौन करता है, तो ये कौन करता है, लघु चित्त वाले करते हैं, यानी छोटी सोच वाले लोग करते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शास्त्र का चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। ए ऑप्शन है प्रधानाचार्य, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है परीक्षक, डी ऑप्शन है यहाँ पे तक्षक। तो यहाँ पे बताना है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो शिक्षक प्रवेश करते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग प्लीज यहाँ पे लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। जो मेगास्थनीज था वो पटना किसके समय में आया था। ए ऑप्शन है अशोक के समय में, बी ऑप्शन है मुगल वंश के समय में, सी ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी ऑप्शन है यहाँ पे अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ पे बताना है कि जो मेगास्थनीज था वो पटना किसके समय में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपना भूख मिटाने के लिए भी कोई कुछ नहीं करता, वो कौन है। ए ऑप्शन है उद्यमी, बी ऑप्शन है यहाँ पे आलसी, सी ऑप्शन है यहाँ पे धनी, डी ऑप्शन है यहाँ पे निर्धन। तो यहाँ पे बताना है कि अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता, तो जो आलसी लोग होते हैं वो अपना भूख में भी मिटाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या है। यहाँ पे बताना है कि जो गंगा देवी हैं उनका समय यहाँ पे बताना है कि क्या है। ए ऑप्शन है 14वीं सदी, बी ऑप्शन है यहाँ पे 8वीं सदी, सी ऑप्शन है यहाँ पे 9वीं सदी, डी ऑप्शन है यहाँ पे 12वीं सदी। तो यहाँ पे बताना है कि गंगा देवी का समय क्या है, तो गंगा देवी का समय क्या था, यहाँ पे 8वीं सदी था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे भारत, बी ऑप्शन है यहाँ पे यूनान, सी ऑप्शन है यहाँ पे नेपाल, डी ऑप्शन है यहाँ पे भूटान। तो यहाँ पे बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत देश में जो देवता हैं वो बार बार जन्म लेना चाहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर। यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सीमंतोन्नयन है वो किस प्रकार का संस्कार है। ए ऑप्शन है जन्म पूर्व संस्कार, बी ऑप्शन है यहाँ पे शैशव संस्कार, सी ऑप्शन है यहाँ पे शैक्षणिक संस्कार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो ये जन्म पूर्व संस्कार यानी जन्म से पहले वाला संस्कार है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए विनय को कौन मारता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे सुकृति, बी ऑप्शन है यहाँ पे अपकृति, सी ऑप्शन है यहाँ पे आकृति, डी ऑप्शन है यहाँ पे अनाकृति। तो यहाँ पे बताना है कि विनय को कौन मारता है, तो विनय को हमेशा आकृति मारता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, धर्म की रक्षा किससे होती है। यहाँ पे बताना है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है विद्या से, सी ऑप्शन है यहाँ पे वृत्ति से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो धर्म की रक्षा किससे होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो धर्म की रक्षा हमेशा सत्य से होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस ग्रंथ से संकलित
है। यहाँ पे बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ए ऑप्शन है रामायण से, बी ऑप्शन है यहाँ पे महाभारत से, सी ऑप्शन है यहाँ पे रघुवंश महाकाव्य से, डी ऑप्शन है यहाँ पे विष्णु पुराण से। तो जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण से संबंधित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो एक देश होता है वो दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे उपकर्ष, बी ऑप्शन है यहाँ पे उत्कर्ष, सी ऑप्शन है यहाँ पे आकर्ष, यहाँ पे डी ऑप्शन है यहाँ पे परापकर्ष। तो यहाँ पे बताना है कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, तो उसका उत्कर्ष देखकर जलता है, आगे बढ़ता है वो देश तो देखकर वो क्या होता है, जलता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 30 नंबर प्रश्न है। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है। जो ऋषि गौतम थे वो किस दर्शन का रचना किए। ए ऑप्शन है सांख्य दर्शन, बी ऑप्शन है न्याय दर्शन, सी ऑप्शन है यहाँ पे योग दर्शन, डी ऑप्शन है यहाँ पे चंद्र दर्शन। तो यहाँ पे बताना है कि जो ऋषि गौतम है वो किस दर्शन का रचना किए थे, तो वो किस दर्शन का रचना किए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये न्याय दर्शन का क्या किए थे, रचना किए थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है। त्रय पद में मूल शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि जो त्रय पद है उसमें मूल शब्द क्या है। ए ऑप्शन है श्रेय, बी ऑप्शन है यहाँ पे श्रेयस, सी ऑप्शन है यहाँ पे श्री, डी ऑप्शन है यहाँ पे श्रित। तो यहाँ पे बताना है कि त्रय शब्द में मूल शब्द कौन सा है, तो ये श्री जो है वो मूल शब्द है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है। देव शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में क्या होता है। ए ऑप्शन है देवस्य, बी ऑप्शन है यहाँ पे देवनाम, सी ऑप्शन है यहाँ पे देवो भव, सी यहाँ पे डी ऑप्शन है देवे। तो यहाँ पे बताना देव शब्द का रूप छठी में एक वचन में होता है तो देवस्य होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे युष्माकम का मूल शब्द क्या है। यहाँ पे बताना है कि उष्माकम का मूल शब्द क्या है। ए ऑप्शन है अस्मद, बी ऑप्शन है यहाँ पे युष्मद, यहाँ पे सी ऑप्शन है ईदम, यहाँ पे डी ऑप्शन है यहाँ पे तद। तो यहाँ पे बताना है उष्माकम का मूल शब्द क्या है, तो ईदम है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पे बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, जो वेद होते हैं वो कितने प्रकार के हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है यहाँ पे 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे देखिए आज की बात में कुछ हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही तुझे कल सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। यानी आज जो आप सफलता, यानी आज आप मेहनत करने से डर रहे हैं, वही मेहनत अगर आप करते हैं तो आगे यही मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना ही मेहनत आपको हीरा बना के निकालेगी। तो आप लोग मेहनत से बिल्कुल मत डरिए और अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों के पास तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। गुड नाइट एंड बाय।